कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोग पता है कि जीडीएस के एक और नया एकदम लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है आपके सामने। आखिर ये नोटिफिकेशन किस चीज़ से रिलेटेड है आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि ये जीडीएस अनुकंपा के नियमों में बदलाव हुआ है। ठीक है, जीडीएस का जो अनुकंपा के जो नियम थे ना उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत ही खुशखबरी है। ठीक है, सभी जीडीएस के लिए एक नया सुनहरा मौका निकल कर आ चुका है सामने। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि आखिर ये अनुकंपा है क्या। तो ए टू जेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाने वाली है। ठीक है, कंपेशनेट इंगेजमेंट कहते हैं अनुकंपा को। आखिर ये है क्या चीज़। ठीक है, जाने पूरी सच्चाई इस वीडियो के अंदर। प्लीज़ एंड तक वीडियो को जरूर वॉच करना क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आखिर अनुकंपा है क्या, जीडीएस को कैसे लाभ मिल सकता है और इसके अंदर क्या बदलाव हुआ जिससे उसको लाभ मिलने वाला है। तो प्लीज़ आपको करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, और अगर आपके दोस्त मित्र सखा बंधु जो भी जीडीएस विभाग में आना चाहते हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर देना क्योंकि नए जो भी विभागीय कर्मचारी रहने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ये वीडियो रहने वाली है। चलिए आपको ऑफिशियल लेटर की तरफ लेके चलते हैं और आपको बताते हैं आखिर ये इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है, कैसे क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला। इसी ऑफिशियल लेटर को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये वीडियो लेटर कहीं और से नहीं बल्कि आपके यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सिलेक्शन, यहाँ पर डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली से 25 तारीख को ये लेटर ऑफिशियली आउट हुआ है। आखिर इस वीडियो के अंदर क्या है, आखिर इस वीडियो का, इस नोटिस का सब्जेक्ट क्या है, इसका मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको बता देता हूँ। ग्रामीण डाक सेवक का जो कंपेशनेट इंगेजमेंट है उसकी स्कीम 2023 की जो थी उससे रिलेटेड ये लेटर निकल के आया। आखिर इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना मेरे को बेहतर लगा तो इसलिए मैं आपको बताना जा रहा हूँ। इसके अंदर देखिए ऑब्जेक्ट्स दो हैं, दो वजह की वजह से इसको लागू किया गया था। पहला ऑब्जेक्ट था कि द ऑब्जेक्शन ऑफ द स्कीम इज टू ग्रांट परमिशन मिली है इंगेजमेंट ऑफ कंपेशनेट ग्राउंड्स to one of the dependable family members to regular engagement GDS department employee to relieve the family of the each GDS employee from the financial distributor to help to get over the emergency compassionate engagement may be granted in a following cases। देखिए क्या कहा गया है, इसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी ग्रामीण डाक सेवक के अंदर विभाग के अंदर कोई कार्यरत कर्मचारी है उसकी किसी कुछ वजह है जिसके बाद उनके फैमिली के किसी एक मेंबर को उनकी नौकरी दे दी जाएगी। किस काम के किस वजह से किस टाइम पे वो नौकरी उनको दी जाएगी, क्या नियम रहने वाले, क्या रूल एंड रेगुलेशन रहने वाले हैं, क्या चीज़ रहने वाला, किस वजह से उनको मिलेगी, सारी वीडियो कुछ ये दो टॉपिक है इसके अनुसार उनको नौकरी दी जाएगी उनके फैमिली किसी एक मेंबर को। क्योंकि अगर उनके फैमिली मेंबर्स में कोई सभी लोग उन्हीं के ऊपर डिपेंडेबल हैं देन सभी को उनके फैमिली में से किसी एक, देखिए क्या कह रखा है, सच अ एम्प्लॉयज़ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेल्प टू गेट ओवर देयर इमरजेंसी के वक्त उनके किसी परिवार के एक सदस्य को उनकी जगह नौकरी पर नियुक्त कर दिया जाएगा। किस वजह से, क्या इसकी क्या कौन से केसेस के आधार पर दिया जाएगा, तो चलिए हम उन केसेस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। वो केसेस कुछ और नहीं बल्कि ये है, इसमें लिखा गया इफ़ द जीडीएस डिपार्टमेंट एम्प्लॉय पासिस अवे वाइल इन अ सर्विस और हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम मोर देन 1 या 2 ईयर, जो भी है इसमें ये कह रखा है कि कोई भी जीडीएस कर्मचारी या एम्प्लॉई नौकरी के वक्त यानी सर्विस करते वक्त उसका देहांत हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है उसकी, देन उसके बाद क्या किया जाएगा, इस सिचुएशन में उनके फैमिली के किसी एक मेंबर को, उसके बेटे को, उसकी बेटी को, अगर बेटा नहीं तो बेटी को, बेटी नहीं तो बेटे को, या फिर उनकी वाइफ को नौकरी दी जाएगी। ठीक है, ये सीन रहने वाला है, उनकी जगह वो नौकरी पर नियुक्त कर दिया जाएगा। और सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि वो अगर वो मिसिंग भी है, इन केस वो मिस भी हो जाते हैं, कई बार होता है लापता हो जाते हैं, तो अगर वो 2 साल से ज़्यादा लापता हैं, 2 साल तक उनको खबर नहीं आई है, तो एक तरह से वो मृत ही घोषित हो चुके होते हैं डिपार्टमेंट की नज़रों में, देन उनकी जगह उनके फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक को नौकरी दे दी जाएगी। तो ये पहला पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें लिख रहेगा इफ़ द जीडीएस ऑफ और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई इज कंप्लेंट to permanently leave Gramin Dak Seva service due to a contagious disease or a physical, mental or infirmity and that renders them permanently unfit for the engagement provided GDS is discharged on this medical ground before attending to age of 62 years। देखिए क्या कह रखा है, क्या कहा गया इसमें ये कहा गया है कि
अगर कोई जीडीएस कर्मचारी या जो एम्प्लॉय है वो टोटली एक तरह से अनफिट हो चुका है, अगर वो अनफिट हो चुका है या फिर उसका मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ ऐसा नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि वो अपने कर्मचारी होने का दायित्व निभा सके या फिर अपने नौकरी को, अपने जॉब को कंटिन्यूटी बना पाए, यानी वह या तो मेंटली इल हो सकता है या फिर उसके अंदर ऐसी कोई डिजीज़ आ चुकी है जिसको टोटली बेड रेस्ट दे दिया गया हो मेडिकल टीम के द्वारा, देन उसके साथ ऐसा हो सकता है कि उसके फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक को उसकी जगह नौकरी पर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 62, यानी 62 साल की उम्र से पहले होना चाहिए, यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद उसको अगर ये डिजीज़ आ रही है देन उस समय ये नियम लागू उसके ऊपर नहीं होंगे। यानी नौकरी करते वक्त अगर इसको ये डिजीज़ होते या फिर नौकरी करते वक्त उसको अनफिट होता है देन ये केस उन पर लागू होता है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर और इसके अंदर कुछ खास और कुछ है नहीं, ठीक है। ये कॉपी जहाँ जहाँ भेजेगी वो सब चीज़ है। तो देन आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी वीडियो और काफ़ी लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब यहाँ पर और चीज़ भी है, देखिए यहाँ पर है द फॉलोइंग पैरा इज एडेड बिलो पारा ऑफ 14 ऑफ द जीडीएस कंपनसेशन एंगेजमेंट स्कीम 2023, जीडीएस डिस्चार्ज और अकाउंट ऑफ एनी कॉन्टेजियस डिजीज और बॉडीली और मेंटली इन्फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ है, पूरा डिटेल में दे रखा है। जो सेकंड पॉइंट जो इसमें है मैंने बताया था वही चीज़ इसमें टोटली बता रखा है, जैसे जैसे मैंने बताया था वही चीज़ है। ये रवि पावा के द्वारा नियुक्त भेजा गया है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो देन सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा नहीं है और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।